हेलो बच्चों। तो आज हम डिस्कस करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के बेस पर कुछ न्यूमेरिकल हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज के जो आज हम सोल्व करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द स्टोरेज बैटरी ऑफ ए कार हैज़ एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट की जो बैटरी है उसकी ईएमएफ 12 वोल्ट है। इंटरनल रेजिस्टेंस है 4 ओम। What is the maximum current that can be drawn from the battery? तो बैटरी से मैक्सिमम करंट जो शो होगा उसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैक्सिमम करंट देखो, हमें पता है कि जो करंट है आई वो होता है ई, जो ईएमएफ है अपॉन आर प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। आई की वैल्यू हमने मैक्सिमम करनी है, तो इस आर की वैल्यू जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को आप पुट कर दें, नेगलेक्ट कर दें, तो हमारे पास जो करंट की वैल्यू है, क्योंकि हमने करंट मैक्सिमम निकालना है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू मिनिमम करनी होगी। तो आई की वैल्यू हो जाएगी ई बाई आर। ई का फॉर्मूला आपको दिया है 12, वैल्यू दी है 12 वोल्ट, और आर की वैल्यू दी है 0.4। तो 4 × 10, 4 ये 3 होएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 एम्पियर आंसर आ जाएगा आपका। आगे देखें, ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट। बैटरी की ईएमएफ 10 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम है। इफ द करंट इज थ्रू द सर्किट इज 0.5 एम्पियर, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। तो पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, फिर हमने निकालना है उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। तो यहाँ पे देखें आप, आपको पता है कि जो आई है, वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। और यहां पर करंट की वैल्यू कितनी दी है, करंट की वैल्यू हमें दे रखी है 0.5 एम्पियर। तो करंट की वैल्यू 0.5 है। ई की वैल्यू दे रखी है 10 वोल्ट अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस है 3 ओम। तो आप यहां से मल्टीप्लाई करके कैपिटल आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैपिटल आर की जो वैल्यू आएगी, इसको सोल्व करके वो देखें एक बार। ये हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, 5/10 आ जाएगा। ये इसको 5/10 लिख सकते हैं, और ये 5 2 जा 10, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दे 20 आ जाएगा। तो r प्लस 3 इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। 3 को राइट हैंड साइड ले जाएं तो r की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 17 ओम। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है, वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, वो हमारे पास किसके इक्वल आई है, वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारे पास आई है 17 ओम। और हमने पोटेंशियल ड्रॉप भी निकालना है, तो पोटेंशियल ड्रॉप ये होता है आई आर। करंट कितना दे रखा है, करंट दे रखा है 0.5, तो 0.5 इंटू 70, तो ये आ जाएगा 8.5 ओम। आगे देखे बेटा, 3 रजिस्टर है, रजिस्टर्स हैं 1 2 एंड 3 ओम आर कंबाइंड इन सीरीज। इनको सीरीज में कंबाइन किया गया है, तो टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। आपको पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो सभी रेजिस्टेंस का सम होता है। तो 1 + 2 + 3 कितना आ जाएगा, 6। तो ये 6 आंसर आ गया। उसके बाद ये बोला गया है इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू द बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। अगर 12 वोल्ट बैटरी के साथ इसको कनेक्ट कर दिया जाए और इंटरनल रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर दिया जाए, तो पोटेंशियल ड्रॉप निकालने
प्रत्येक रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो ये देखे बेटा, इनकी कनेक्टेड वैल्यू कितनी हुई, 6 हुई। तो हमने ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है, क्योंकि तीनों 6 ओम के बनेंगे, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया 12 वोल्ट बैटरी के साथ। तो करंट निकालने V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I इज इक्वल टू V बाई आर। तो करंट की जो टोटल वैल्यू है वो आ गई 2 ओम। तो हमारे पास जो करंट की वैल्यू आई है, करंट की वैल्यू आई है 2 ओम, नेट करंट की वैल्यू आ गई 2 ओम। तो हमने हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो निकालना है। मान लिया मैंने पहले वी आर वन के अक्रॉस निकाल रहे हैं, तो आई आर वन के इक्वल आ जाएगा। आई की वैल्यू कितनी है आपकी, 2 एम्पियर, सॉरी ये एम्पियर है वैल्यू, 2 एम्पियर। तो आई की वैल्यू 2 एम्पियर, और जो रेजिस्टेंस है फर्स्ट वो 1 का है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा। और जब आर 2 के केस में करेंगे जो 2 ओम का है, तो 2 इंटू 2 4 वोल्ट हो जाएगा, ये भी 2 वोल्ट हो जाएगा। और थर्ड के केस में R3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 6 वोल्ट हो जाएगा। आगे देखा बेटा, 3 रेजिस्टेंस है, पैरेलल में कंबाइन है, तो इनका टोटल रेजिस्टेंस निकाल लें। पैरेलल में आपको फॉर्मूला पता है, 1 बाई आर पी इक्वल टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री इन द केस ऑफ 3 रेजिस्टेंस। So if we calculate the value of net resistance, this will be equal to, देखिए 1 बाई आर पी इज इक्वल टू 1 बाई आर वन। तो R1 की वैल्यू 2 दे रखी है, तो हमने 2 पुट कर दी। R2 की वैल्यू 4 दे रखी है, 4 पुट कर दी। और इसकी वैल्यू दे दी 3 की 5, तो 1 बाई 5। इनका एलसीएम 20 आ जाएगा। सोल्व करें, 10 आएगा, ये 5 जा 20 प्लस 5 4 जा 20, तो 4 आएगा। तो 1 बाई आर पी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 10 प्लस 5 15 प्लस 19 19 बाई 20, तो आर पी की वैल्यू आ जाएगी 20 बाई 19 ओम। 20 बाई 19 ओम हमारे पास नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। उसके बाद क्या बोला गया है कि इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 20 वोल्ट, अगर हम कॉम्बिनेशन को किसके साथ कनेक्ट कर दे, 20 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट कर दे, और नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस लगाए, तो अब हमने करंट की वैल्यू निकालनी है। तो देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पोटेंशियल सभी में सेम रहेगा। तो आप अगर करंट की वैल्यू निकाल लें पहले रेजिस्टेंस में, तो V बाई आर वन आएगी, और अगर दूसरे में निकाल लें वैल्यू, तो V बाई आर टू आएगी, तीसरे में V बाई आर थ्री आएगी। V की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 20, R1 की वैल्यू 2 है, तो 10 आ जाएगी। और इसमें दे रखी है 20, R2 की वैल्यू 4 दे रखी है, 5 आ जाएगी। R3 है वो 5 दे रखा है, तो 20 बाई 5 4 आ जाएगा। ये सभी यहाँ पे सोल्व किए हुए हैं। आगे हम चलते हैं। एट व्हाट रूम टेम्परेचर, और एट रूम टेम्परेचर जो वैल्यू कितनी दे दी हमें, 27.0 डिग्री सेल्सियस वैल्यू दे दी। रूम टेम्परेचर 27.0 डिग्री सेल्सियस, द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज 100। तो रूम टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है वो 100 है। एंड व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट, तो टेम्परेचर की वैल्यू निकालनी है। इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117 ओम, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू 117 ओम अगर आए, गिवन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द मेटेरियल इज 1.70 10 टू द पावर 4। देखिए जो अल्फा है,
अल्फा अल्फा है होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसकी वैल्यू होती है आर टी, यानी किसी भी टेम्परेचर पर और रूम टेम्परेचर पर अपॉन आर नोट इंटू टी माइनस जो भी रूम टेम्परेचर दिया हुआ है वो वैल्यू हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसको टी नोट लिख देते हैं। तो यहाँ देखें आपको आर टी जो है, आर टी की वैल्यू आपको कितनी दी है 117 ओम और आर नोट की वैल्यू दी है 100। आर नोट की वैल्यू भी 100 पुट करें, अल्फा आपको दिया है 1.70 इंटू 10⁻⁴ और जो टी नोट है वो 27 डिग्री सेल्सियस दिया है। तो आपको टी निकालना है, तो टी की वैल्यू यहाँ से सिंपल कैलकुलेशन है, अल्फा की वैल्यू पुट करें, आपको दे रखी है 1.70 इंटू 10⁻⁴। आर टी की वैल्यू दे रखी है 117 ओम, आर नोट की वैल्यू दे रखी है 100 ओम, यहाँ भी 100 ओम पुट करें, टी की वैल्यू टी की वैल्यू तो निकालनी है, टी नोट की वैल्यू 27 दे रखी है। सिंपली कैलकुलेशन करके हमारे पास वैल्यू 1027 डिग्री सेल्सियस आ जाएगी। उसके बाद देखिए बेटा, ए negligibly small current is passed through a wire of length 15 meter and uniform cross section A and resistance 5.0. What is the resistivity of the material? This is the simple calculation. As you know that the value of resistance or formula of resistance is equal to rho L divided by A. Here rho is the resistivity and L is the length of the material, A is the area of cross section, and rho resistivity means property of the material to conduct the electricity. This value to be calculated, and rho is equal to R A by L. So put the value of all the quantity here. Uniform value length value दे रखी है आपको 15 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू 6.0 इंटू 10⁻⁷। तो एल और एरिया की वैल्यू दे दी और रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट करें 5.0। सिंपली कैलकुलेशन करें, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2.0 इंटू 10⁻⁷ ओम। नाउ नेक्स्ट वन इज दैट a silver wire has a resistance 2.1 at 27.5 degrees Celsius, resistance of 2.7 ohm at 100. Determine the temperature of this. Is the simple as like the question number 5. So you put all the quantities and calculate the value 0.039 degrees Celsius. Now next one is हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम। देखो नाइक्रोम जो मिलकर बनता है निकल और क्रोमियम से मिलकर बनता है, और जब हम दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में मिला देते हैं तो आपको पता है एलॉय बन जाता है, तो उसके अंदर एटम आयन बहुत सारे हो जाते हैं, तो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए उसके अंदर से फ्लो होना मुश्किल हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो नाइक्रोम है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू, अगर हम दूसरे कॉपर मटेरियल के बारे में बात करें, एग्जाम में भी आ चुका है सीबीएसई में, कि जो नाइक्रोम है, नाइक्रोम और कॉपर में से रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा, तो नाइक्रोम का ज़्यादा होगा क्योंकि निकल क्रोमियम से मिलकर बना हुआ है, एक एलॉय है। और हीट भी अगर हम कहें तो नाइक्रोमियम में ज़्यादा प्रोड्यूस होगी क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम होता है। तो हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू 230 वोल्ट बैटरी draw an initial current of 3.2 which settles after a few seconds steady value of 2.8। तो पहले आप जो, तो इसमें दिया व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग टेम्परेचर रूम, अच्छा तो रूम टेम्परेचर पर जो वैल्यू आपको दी हुई है वो 230 वोल्ट दे रखी है। पोटेंशियल की वैल्यू, पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है आपको 230 वोल्ट, करंट की वैल्यू दे रखी है 3.2 एम्पियर। तो आप यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेंगे रूम टेम्परेचर पर,
फिर टी टेम्परेचर पर 2.8 हो जाता है, तो वो वैल्यू अल्फ़ा की वैल्यू आपको दे रखी है। तो यहाँ से सिंपली क्वेश्चन 5 की तरह कैलकुलेशन करके आपने टी की वैल्यू निकालनी है, जो आएगी 867.2 डिग्री सेल्सियस। तो आज क्वेश्चन 8 तक करेंगे, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन 8 तक करते हैं, बाकी व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल का है, इसको फिर आगे करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।